से भरी थाली, चारों ओर छाई खुशहाली। आओ मिलकर मनाएं ये त्योहार जिसे कहते हैं छोटी दिवाली। आपको और आपके परिवार को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरे देश में छोटी दिवाली बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह दिन बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन यम देवता की पूजा की जाती है। कहते हैं ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय कम होता है। इसीलिए इस दिन यम का दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली का संबंध भगवान कृष्ण से भी माना जाता है। चलिए जानते हैं छोटी दिवाली पर आज कितने बजे पूजन होगा। छोटी दिवाली की चतुर्दशी तिथि 19 अक्टूबर यानी आज दोपहर 1 बजे से शुरू होकर 51 मिनट से और अंतिम तिथि 20 अक्टूबर दोपहर 3:44 पर खत्म होगी। साथ ही काली चौदशी का शुभ मुहूर्त 11:41 से शुरू होकर अर्धरात्रि 12:31 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में मां काली की पूजा की जाती है और यम के दीपक जलाने चाहिए। यम का दीपक जलाने का आइए आपको शुभ मुहूर्त बता दें। छोटी दीपावली पर आज शाम को 5:50 से लेकर 7:02 तक यम का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। नरक चतुर्दशी का महत्व क्या है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। नरक चतुर्दशी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं इसे यम चतुर्दशी कहा जाता है तो कहीं इसे चतुर्दशी या चौदस के नाम से भी जाना जाता है। कई क्षेत्रों में इसे नरक चौदस या नरक पूजा भी कहा जाता है। हालांकि यह दिन छोटी दिवाली के रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस दिन लोग सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं, दीप जलाते हैं और भगवान यमराज की पूजा करते हैं ताकि मृत्यु और पापों का भय दूर रहे। कुछ लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं और परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। नरक चतुर्दशी पर श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में नरकासुर नाम का एक राक्षस था। उसे वरदान मिला था कि भूदेवी के सिवा उसे कोई वध नहीं कर सकता। इस वरदान के घमंड में वह निर्कुश हो गया और देवताओं, ऋषियों, यहाँ तक कि स्वर्ग की अप्सराओं तक को भी परेशान करने लगा। उसके अत्याचारों से पूरा देवलोक भयभीत हो गया। जब सबका सब्र टूट गया तो देवता भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे और उनसे मदद मांगी। श्री कृष्ण जानते थे कि उनकी पत्नी सत्यभामा स्वयं भूदेवी का अवतार हैं, इसीलिए उन्होंने उनसे साथ चलने का आग्रह किया। सत्यभामा रथ पर सवार होकर श्री कृष्ण के साथ नरकासुर की राजधानी पहुंचती हैं। युद्ध शुरू होता है तो दोनों ओर से घमासान मच जाता है। नरकासुर ने अपने शक्तिशाली तीर से भगवान श्री कृष्ण को घायल कर दिया। अपने पति को घायल देख सत्यभामा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत धनुष उठाया और एक तीखा बाण चलाया जो सीधे नरकासुर के हृदय में जा लगा। उसी क्षण उसका अंत हो गया। जिस दिन नरकासुर का वध हुआ वह दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी। जब नरक चतुर्दशी की मृत्यु के साथ देवताओं और धरती पर शांति लौट आई। उसी खुशी में लोगों ने दीप जलाए, मिठाइयाँ बांटी और उत्सव मनाया। तब से हर साल इस तिथि को नरक चतुर्दशी के रूप में जाना जाता है और इसके अलग दिन बड़ी दिवाली का पर्व मनाया जाता है।